नेटवर्क मार्केटिंग में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का जवाब FAQs। इस भाग में उन कुछ प्रश्नों का उत्तर है जो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरों के दिमाग से चलते हैं। प्रश्नों एवं आपत्तियों का जवाब देती एक उपयोगी गाइड इस पुस्तक में सफलता की प्रक्रिया नामक हिस्से में भी दी गई है। इस भाग में कुछ खास प्रश्नों के जवाब दिए गए हैं जो सरल हैं और स्वाभाविक हैं, पर इनके सही जवाब नहीं मिल पाने की वजह से या तो लोग बिजनेस छोड़ देते हैं या फिर आधे अधूरे मन से बिना किसी उत्साहवर्धक परिणाम के बस यूं ही करते रहते हैं। नीचे दिए गए जवाब पूरी तरह से मेरे विश्वास एवं बिजनेस में मेरे 11 सालों के अनुभव के आधार पर हैं। आप अपने स्वयं के उत्तर दे सकते हैं जो आप उस व्यक्ति और परिस्थिति के लिए उपयुक्त समझते हैं। प्रश्न, अपने टीम के सदस्यों को इस बिजनेस के लिए पॉजिटिव एवं एक्टिव बनाएं। प्रोग्राम ही एक मात्र तरीका है जिससे लोगों को बिजनेस में सकारात्मक एवं एक्टिव बनाया जा सकता है। इस बिजनेस को शुरू करना बहुत आसान है, पर इसमें बने रहना बहुत मुश्किल। इसके लिए विश्वास की ज़रूरत है और लोगों को यह समझना बहुत ज़रूरी है कि यह बिजनेस उनकी ज़िंदगी में कैसे प्रभाव ला सकता है। यह समझ प्रोग्रामों के जरिए ही आ सकती है। सबसे अच्छे लीडरों को भी प्रोग्राम चाहिए होता है जहां वह अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकें। अगर आपके लोग लगातार प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं तो वह बिजनेस में भी बने रहेंगे और धीरे धीरे बिजनेस में परफॉर्म करने भी लग जाएंगे। 5 की शक्ति को याद करें। सामान्यतः लोगों को 5 प्रोग्रामों की ज़रूरत होती है जिससे वह अपने बिजनेस पर विश्वास रख उस पर काम करना शुरू कर दें। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आपके लोग प्रोग्राम में बार बार शामिल हो रहे हैं। प्रश्न, जब बिजनेस धीमा चल रहा है तब क्या करें? ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंटेशन दिखाएं। अपने पर्सनल काम के साथ साथ टीम में भी गतिविधियां बढ़ा दें। गति भावनाओं को बढ़ाती है और भावनाओं में रफ्तार मिलती है। सबसे आगे आकर सबसे ज़्यादा बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाएं और निजी तौर पर सबसे ज़्यादा अचीवर बनाएं। कुछ ही हफ्तों में आपकी टीम आपको देखकर आगे बढ़ेगी और बिजनेस फिर से बढ़ने लगेगा। आपके बिजनेस से संबंधित किसी भी समस्या के लिए गतिविधियां बढ़ाकर काम करना उसका एकमात्र विकल्प है। प्रश्न, ग्राहकों एवं डिस्ट्रीब्यूटरों के बीच कैसे बैलेंस बनाएं? हमारे बिजनेस के लिए दोनों ही जरूरी हैं। हमारी टीम में कस्टमर एवं डिस्ट्रीब्यूटर दोनों की ज़रूरत होती है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप 70-80% डिस्ट्रीब्यूटर बनाने में और 20 से 30% समय कस्टमर बनाने में लगाएं। कस्टमरों को सर्विस देने में बहुत समय लगता है और उससे बिजनेस में कोई तुरंत बढ़ोतरी नहीं होती, पर डिस्ट्रीब्यूटर बहुत जल्दी बढ़ते हैं और वह मात्रा में बिजनेस भी लेकर आते हैं। हम एक बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के बेस के साथ एक अच्छी रैंक एवं आय पा सकते हैं, पर कस्टमर बेस के साथ बिजनेस में स्थिरता आती है और आपके कस्टमर ही धीरे धीरे आपके अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स बन जाते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए नज़र बनाए रखें और कस्टमरों के साथ ज़्यादा सेल्स क्लोज करें। प्रश्न, किसी भी व्यक्ति को बिजनेस में फुल टाइमर कब बनना चाहिए? क्योंकि आपको यह एहसास हो गया है कि यह बिजनेस ज़िंदगी जीने का एक बेहतर तरीका है, आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, तो इसलिए आपको यह बिजनेस एक फुल टाइमर के रूप में जल्द से जल्द शुरू कर देना चाहिए। वास्तव में जो जीवन शैली और बेहतरीन ज़िंदगी यह आपको 3 से 6 सालों में दे सकता है, वह आप 30 साल के एक आम जॉब या प्रोफेशन में काम करने के बाद भी बहुत मुश्किल से पाते हैं। पर एक फुल टाइम या पार्ट टाइम से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप यह बिजनेस सही से करें। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो एक पार्ट टाइमर होने के बावजूद भी कई फुल टाइमर्स से ज़्यादा आय कमाते हैं। सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप उस सिस्टम का 100% पालन करें। मैंने बार बार यह देखा है कि अगर कोई पार्ट टाइमर के रूप में अपना बिजनेस सही से नहीं कर पा रहा है तो वह फुल टाइमर के रूप में भी बिजनेस सही से नहीं कर सकता। अपने जॉब प्रोफेशन को जारी रखते हुए एक अच्छा बिजनेस बनाएं और जब आपकी अच्छी आय पाने लगें और आपका संगठन सही हो तो फिर अपने अपलाइन से सलाह करके फुल टाइमर बने। जो आप कह रहे हैं, अगर आपको वो पसंद है तो इस बिजनेस को सफलतापूर्वक तैयार करके उसके साथ साथ करते रहें। सारे इवेंट्स एवं ट्रेनिंग में शामिल हों और बिजनेस के आधारभूत सिद्धांतों में माहिर बन जाएं। इस बिजनेस को पार्ट टाइम बनाते समय हर दिन बिजनेस के प्लान प्रेजेंटेशन करें और सही संरचना में एक्टिव एवं प्रतिबद्ध लीडरों की टीम बनाएं। यह भी सुनिश्चित करें कि आपके पास सहयोगी के रूप में एक अच्छा प्लान हो, पहले से कामयाबी से चलता हुआ ट्रेनिंग एवं डेवलपमेंट, एक बढ़िया सिस्टम वाली टीम हो और टूल सेक्शन में दिए हुए हजारों मापदंडों के अंतर्गत आपने एक ही कंपनी चुनी हो। जब आप अपने काम में सिस्टम के तहत 100% प्रतिबद्ध हो चुके हैं
और अगले 12 से 24 महीनों के लिए आपके बैंक में आज अपने घर खर्च एवं अन्य खर्चों के लिए पैसे हैं, तो आप तुरंत अपने बिजनेस को फुल टाइम बनाने का निर्णय ले सकते हैं। प्रश्न, बिजनेस की सही संरचना क्या होनी चाहिए? हर कंपनी का अपना एक अलग बिजनेस मॉडल होता है और हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपनी आय एवं अपने रिवॉर्ड्स को आज और अपने आने वाले कल के लिए कैसे बढ़ाएं। अतः सही संरचना वह है जो आपकी कंपनी के इनकम प्लान के अनुसार आपको बहुत ज़्यादा इनकम दे। इसलिए अपनी कंपनी के इनकम मॉडल को समझें और फिर ज़रूरत के अनुसार उसकी संरचना बनाएं। मूलतः इस संरचना के 2 प्रमुख तत्व हैं जैसे मैनेज किया जाना चाहिए: गहराई और फैलाव। जहां गहराई आपको स्थिरता एवं सेल्स देती है, फैलाव आपको बहुत लाभ एवं सुरक्षा देते हैं। दोनों ही बिजनेस के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे आप जैसे जैसे फैलाव के साथ बिजनेस विकसित करते हैं, रिवार्ड उतने ही ऊंचे हो जाते हैं। इसलिए उस पुस्तक में गहराई निर्माण के सिद्धांतों के साथ अपनी गहराई बनाकर रखें। अपनी मौजूदा टीम की गहराई को प्रोग्राम के साथ बढ़ाते जाएं और साथ ही कभी कभी पर्सनल सेल्स देकर ग्रुप में गति बनाए रखें। धीरे धीरे नियमित पर्सनल स्पॉन्सरिंग से अपने फैलाव को बढ़ाते रहें। सही तरीके से एवं लगातार काम करने के संयोग से आप सशक्त, स्थायी एवं बहुत लाभ देने वाला बिजनेस बना सकते हैं। प्रश्न, इस बिजनेस के लिए अपने परिवार को कैसे सकारात्मक बना सकते हैं? सबसे पहले उन्हें सकारात्मक बनाने की कोशिश छोड़ दीजिए। उन्हें बार बार यह कहना कि सकारात्मक बनो या उनके अंदर सकारात्मकता की कमी के बारे में चिंता करना छोड़ दें। इस बिजनेस या किसी अन्य बिजनेस के बारे में उन्हें सकारात्मक बनाने के 2 तरीके हैं: समझ एवं उपलब्धि। इस समझ प्रोग्राम में शामिल होकर ही आ सकती है। प्रोग्राम से भरोसा विकसित होता है और जब किसी के अंदर भरोसा होता है तो वह इस बिजनेस के लिए ज़रूर सकारात्मक होता है। दूसरा, उनकी सकारात्मकता की कमी पर गौर करने के बजाय उनकी उपलब्धियों पर ध्यान लगाएं। एक अच्छी आय पाने के लिए और एक अच्छी रैंक पाने के लिए कड़ी मेहनत करें। जब घर में पैसा आता है और परिवार को किसी बड़े स्टेज पर पहचान मिलती है तो फिर सकारात्मकता अपने आप आने लगती है। सकारात्मकता एक प्रभाव है। बिजनेस में समझ एवं उपलब्धियों की कमी इसका मूल कारण है। आप इसके कारणों पर काम कीजिए और इसके प्रभाव अपने आप अच्छे होने लगेंगे। प्रश्न, मैं यह बिजनेस नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इस बिजनेस को खड़ा कर पाना बहुत मुश्किल है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप जो भी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उसे करने के लिए सीखने को तैयार हैं वह आपके लिए आसान है। ऐसा नहीं है कि बिजनेस मुश्किल है, पर इसे कैसे करना है इसे सीखने की इच्छा की कमी है। आज हमें जो आसान लग रहा है और जो हम बिना सोचे आसानी से कर सकते हैं वह भी पहले कभी मुश्किल रहा होगा। जब हमने शुरू किया था तब एक साइकिल चलाना या कार चलाना हमारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा, पर हमारे सीखने के संकल्प ने इसमें हमें मास्टर बना दिया। अगर मेरे फ़ोन में कोई समस्या है तो मैं उसे कस्टमर केयर में ले जाऊंगा, जहां वह कुछ मिनटों में इसकी समस्या दूर कर देगा। यहाँ मेरे लिए फ़ोन की समस्या दूर करना मुश्किल था, पर फ़ोन एक्सपर्ट के लिए आसान। मैं अपने बिजनेस के लिए 100 लोगों से आराम से और खुशी से बात कर सकता हूँ, पर मैं अपनी रसोई, एसी, कार या अन्य चीज़ों की मुश्किलों को दूर करने से डरता हूँ। जो भी किसी काम में सफलतापूर्वक कर रहे हैं वह उसे अच्छे से करने में सक्षम हैं, क्योंकि उन्होंने वह सीखा है। अतः अगर आप इस बिजनेस को सीखने के लिए अपना समय एवं प्रतिबद्धता देने को तैयार हैं तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप कुछ ही दिनों या सप्ताह में इसके मास्टर हो जाएंगे। प्रश्न, ऐसे बिजनेस ज़्यादा नहीं चलते, इस कंपनी पर कैसे विश्वास करूं? इस पुस्तक के एक पार्ट अपने लिए बेहतरीन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कैसे चुनें को पढ़ें। इसके साथ ही मैं आपको यह सलाह दूंगा कि कुछ इवेंट्स में शामिल हों। इवेंट्स से आपका बिजनेस में विश्वास बढ़ेगा। प्रश्न, इस काम में कोई इज्जत नहीं है। अगर आप मुझे ऐसा कोई भी काम दिखा दें जिसमें इज्जत की गारंटी है, कृपया यह हमेशा याद रखें कि कोई भी काम आपको आय एवं इज्जत की गारंटी नहीं देता। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस काम से पैसा और इज्जत कैसे कमा सकते हैं। हर जगह अच्छे डॉक्टर भी होते हैं और बुरे डॉक्टर भी, जो गलत कामों से जुड़े होते हैं। जैसे ही अच्छे शिक्षक और बुरे शिक्षक होते हैं, अच्छे अकाउंटेंट एवं बुरे अकाउंटेंट, अच्छे इंश्योरेंस सेल्स एजेंट और बुरे सेल्स एजेंट आदि भी होते हैं। हर काम में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने निजी मूल्यों एवं आचरण से रोल मॉडल बन जाते हैं। वहीं उसी काम में कई ऐसे लोग होते हैं जो उसे गलत तरीके से करने के कारण बहुत बदनाम होते हैं और उस काम को भी बदनाम करते हैं।
इज्जत तभी आएगी जब आप अपने काम को सही मूल्यों, पूरी प्रतिबद्धता, ईमानदारी और बिजनेस प्रोफेशनल की आचार संहिता का पालन करते हुए करेंगे। अगर आप इन सब चीज़ों का अनुकरण करने के लिए तैयार हैं तो आप खुद के लिए वही इज्जत देख पाएंगे जो इस धरती पर किसी और को उसके बिजनेस में मिलती है। असल में आपको यह समझने के लिए एक नेटवर्क मार्केटर होना पड़ेगा कि किसी प्रोफेशन में असली इज्जत एवं प्यार का क्या अर्थ है। मैंने पूरी ज़िंदगी में किसी भी प्रोफेशन या बिजनेस में इतनी वास्तविक इज्जत मिलते हुए नहीं देखी जितनी कि नेटवर्क मार्केटिंग में मिलती है। प्रश्न, उन लोगों को क्या जवाब दिया जाए जो यह कहते हैं कि उनके पास समय या पैसा नहीं है? मुझे पता है, तभी तो मैं आपके पास इस बिजनेस का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। मैं भी ऐसी ही समस्या से गुजर रहा था और किसी भी कीमत पर इसका समाधान खोज रहा था जिससे मेरे पास समय एवं पैसे की कमी नहीं रहे। यह आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए एक जांचा परखा और आसानी से किया जा सकने वाला बिजनेस है जो हमें बहुत सारा समय और पैसा दे सकता है, जो हम हमेशा से चाहते हैं। बिजनेस को शुरू न करने के लिए समय की कमी को बहाना न बनाएं, बल्कि इसे बिजनेस शुरू करने का एक कारण बना लें। प्रश्न, लोगों को कैसे जवाब दिया जाए जब वह यह कहते हैं कि मुझे यह नहीं पता कि इस बिजनेस को सफलतापूर्वक चला भी पाऊंगा या नहीं। मैंने इससे पहले कभी ऐसा बिजनेस नहीं किया। मैं पूरी तरह समझ सकता हूँ कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। मैंने जब यह बिजनेस पहली बार देखा था मुझे भी ऐसा ही लगा था। मैं एक वकील था, मैंने भी कभी सेल्स नहीं की थी और ना ही कभी कोई टीम बनाई थी, पर ऐसी किसी एक बातचीत के दौरान जो हम अभी कर रहे हैं, मेरे अपलायन ने मुझे यह एहसास करने में मदद की कि मैं एक सफल वकील 2 कारणों से बना। बहुत वर्षों से कानून के विषय में मेरी बहुत गहन पढ़ाई और फिर काफ़ी सालों की कानूनी प्रैक्टिस। मैंने कई सालों तक कानून को पढ़कर इसकी प्रैक्टिस क्यों की? ताकि मैं एक वकील बन सकूं, जिससे मेरा एक सुरक्षित भविष्य होगा, अच्छे पैसे कमाऊंगा, अपने सपनों को पूरा करूंगा, काम में संतुष्ट रहूंगा इत्यादि। अब अगर ये सारी चीज़ें इस बिज़नेस में मुमकिन है तो मैं क्यों ना थोड़ा और समय लगाकर इसे सीखूं और फिर इसकी प्रैक्टिस करूं। सबसे अच्छी बात यह है कि आपने मौजूदा काम के रहते हुए मुझे शुरुआत में हर हफ्ते कुछ ही घंटे लगाने होंगे। मुझे इसके लिए अपने मौजूदा काम को छोड़ना भी नहीं होगा। हम लोग आज जो भी कर रहे हैं उसमें हर किसी समय नए होंगे। हमने इसे सीखने की सोची और लगातार प्रैक्टिस से इसमें बेहतर होते गए। शुरुआत में यह आसान नहीं था, पर जैसे जैसे मैं करता गया उसमें धीरे धीरे मास्टर होता गया। इस बिजनेस के लिए भी यही है। हम जिंदगी में जो भी हासिल करना चाहते हैं, अगर इस बिजनेस से जल्दी और ज़्यादा अच्छे तरीके से हासिल कर सकते हैं तो क्यों ना मिलकर कोशिश की जाए। अपने प्रोस्पेक्ट के TST का इस्तेमाल करें। जब यहाँ इतने सारे लोगों को सफलता मिल सकती है तो आपको और मुझे क्यों नहीं? चलो इसे सीखें और करें। वैसे भी हम अपने नियमित काम वैसे ही जारी रखेंगे। प्रश्न, कभी कभी मुझे बिजनेस छोड़ देने का मन करता है। मैं इतना निराश हो जाता हूँ कि लगता है कि इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाऊँगा। ऐसी परिस्थितियों में क्या करूँ? ऐसा 2 परिस्थितियों में होता है। बहुत बार लोग बिना कुछ ट्राई किए ही काम छोड़ देते हैं। वह कभी कभार आधे मन से बिना कुछ सीखे कि असल में क्या करना है 1-2 मीटिंग कर लेते हैं या कुछ फ़ोन कॉल कर लेते हैं। बस लोगों की पहली कुछ प्रतिक्रिया जानकर वह निराश हो जाते हैं और बिजनेस छोड़ देने की सोचते हैं। उन सारे लोगों के लिए मैं बस यही कहूँगा कि आप इस बिजनेस में संयोग से आ सकते हैं, पर आप अचानक ही इसमें सफल नहीं हो सकते। आपको समझना पड़ेगा कि यह एक बिजनेस है और सफलता के लिए कोशिशें एवं समय दोनों की ज़रूरत होती है। आपको काम के मूल सिद्धांत समझने होंगे और सफलता का स्वाद चखने के लिए कुछ महीनों का इंतजार करना होगा। अगर आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए गंभीर हो तो प्रोग्राम में जाओ और फील्ड में जाकर काम करो। अगर आप बिना कीमत चुकाए सफलता पाना चाहते हो तो बेहतर है कि अभी इसे छोड़ दो। कुछ अन्य लोग सब कुछ करने के बाद उत्साहजनक परिणाम के अभाव में इसे छोड़ देना चाहते हैं। मैं उनकी स्थिति समझ सकता हूँ। मुझे भी कई बार काम छोड़ने का मन किया, पर हर बार जब मैंने काम छोड़ने का मन बनाया तब मैंने अपने आप से पूछा, अगर यह नहीं तो फिर क्या? इस बिजनेस को छोड़ना बहुत आसान है। आप 1 सेकंड में इस काम को छोड़ सकते हैं, पर अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप और क्या करेंगे? फिर मैंने अपने आप को याद दिलाया कि मैंने यह बिजनेस क्यों शुरू किया था। कभी कभी आपको अपने आप को ज़बरदस्ती खींचकर आगे ले जाना होता है। यह याद रखें कि संपन्नता किसी एक डिस्ट्रीब्यूटर की दूरी पर है, पर एक नया व्यक्ति आपके बिजनेस की परिस्थितियों को बदल सकता है।
प्रोग्राम में जाएं और अपने एक्टिव अपलाइन के साथ काउंसलिंग करें। आप अन्य सीनियर अपलाइन से भी परामर्श ले सकते हैं। अपनी गतिविधियों को बढ़ा दें और ज़्यादा प्लान दिखाएं। अपने लोगों को प्रोग्राम में लाएं और जल्द ही आप पहले से कहीं ज़्यादा अच्छा करने लगेंगे। कभी भी प्रोग्राम में शामिल होना बंद न करें। अगर वहां आपके साथ कोई भी नहीं है तो भी अकेले प्रोग्राम में जाएं। हमेशा अपने अपलाइन से जुड़े रहें और कभी कभार उनसे मिल लिया करें। अगर आप यह सब करेंगे तो आप बिजनेस को कभी नहीं छोड़ेंगे और यह पक्का है कि आप सफल हो जाएंगे। उपसंहार, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हमेशा ही सुनता आया हूँ। जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो आपको बहुत सारे सवालों के जवाब देने होते हैं। प्रेजेंटेशन का एक सामान्य नियम यह है कि जब भी लोग आपत्तियां करते हैं तो उनके प्रश्नों को मुस्कुराते हुए सुनें और फिर बड़े सलीके के साथ मुस्कुराते हुए मीठी आवाज़ में उसका जवाब दें। हम किसी से बहस नहीं करना चाहते, न ही किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं। हो सकता है उस व्यक्ति ने कुछ करने की कोशिश की हो, या उसने किसी के बुरे अनुभव सुन लिए हों, या उसका अनुभव अच्छा न रहा हो। प्रश्न करना एवं आपत्तियां करना किसी रिश्ते की शुरुआत है। जैसे आपने 2000 रुपये का एक नोट एक हाथ में पकड़ा है और दूसरे हाथ में चॉकलेट, और आप किसी बच्चे को कोई एक चुनने के लिए कहेंगे। बच्चा तुरंत ही चॉकलेट चुन लेगा। इसलिए नहीं कि चॉकलेट बेहतर है, बल्कि इसलिए क्योंकि बच्चा इस बात से अनजान है कि वह 2000 रुपये में कितनी और चॉकलेट खरीद लेगा। आपका प्रोस्पेक्ट आपके बिजनेस के अवसर को इसलिए नहीं चुनेगा क्योंकि वह इसके फ़ायदों से अनजान है। जिस समय लोग बिजनेस की शक्ति को समझ जाएंगे कि यह बिजनेस उनकी ज़िंदगी के लिए कितना कुछ कर सकता है, वह आपको ढूंढते हुए आएंगे कि बिजनेस शुरू करेंगे। हमेशा यह याद रखें कि हमारा काम उनको शिक्षित करना है और एक संबंध बनाना है।